नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोग अपना घर बनाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर घर बनाने का काम स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो उस समय एक बात हमारे जहन में ज़रूर आता है कि आखिर हमारा बनने वाला घर में टोटल कितना ईंट लगेगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप अच्छे तरीक़े से समझ ले, सारा माजरा को समझ ले, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड पे लेकर आया हूँ। एक बनता हुआ घर का काम को दिखाऊंगा, साथ में घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि आपको अपना बनने वाला घर में टोटल कितना ईंट लगने वाला है और आपको अपना काम को किस तरीक़ा से करवाना है। इस बनते हुए घर का साइज़ का बात कर ले तो इस घर को 26 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। मतलब 1040 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 40 फीट का आपको फ्रंट व्यू और 26 फीट का साइड व्यू देखने को मिलता है। इस घर के अंदर भी चलेंगे, प्रत्येक ब्रिक वर्क के बारे में आपको बताऊंगा, आप देखते जाइए। ये जो घर का बाहर का दीवार है, ये सारा दीवार को 10 इंच के साथ रखा गया है। आप यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। फ्रंट एलिवेशन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट का खपत यहाँ पे नहीं किया गया है। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें आपका एक्स्ट्रा ईंट लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे ईंट का काम किया गया, देखिए सामने की तरफ एक विंडो है, उसके साथ साथ दाहिने तरफ निकला हुआ सीढ़ी का लैंडिंग है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। ये जो खिड़की है उसे भी देखिएगा तो बॉक्सनुमा डिज़ाइन का ही काम यहाँ पे किया गया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है। ये है सीढ़ी का लैंडिंग, जिससे बाहर की तरफ निकाला गया है और छत के ढलाई तक ही यहाँ पे जोड़ाई का काम है वो किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। याद रहे, बाहरी दीवार 10 इंच का है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीक़े से काम किया गया है और किस तरीक़े से अंदर का दीवार का काम को भी किया गया है। आप देखिएगा कितना ईंट लगा है बताऊंगा आपको, लेकिन काम देखिएगा तो अच्छा से समझिए। देखिए 5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन एंट्रेंस, उसके साथ घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉल। ये देख सकते हो, यहाँ पे हॉल है। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट, बाथरूम और किचन। सारा चीज़ आपको दूंगा, दिखाऊंगा। देखिए लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन और उसके जस्ट बगल में टॉयलेट और बाथरूम। ये देखिए ये किचन है और यहाँ पे ये टॉयलेट बाथरूम का काम है वो किया गया है। पीछे की तरफ आपको 3 रूम भी देखने को मिलेगा। सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा बारी बारी से। और हॉल के जस्ट दाहिने तरफ आपको इस घर के लिए जो सीढ़ी रूम है उसका काम किया गया है। तो देखिए ये जो सीढ़ी रूम है उसके साथ ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है और उसके साथ साथ उसके जस्ट बगल में एक और रूम आपको मिल जाता है, जो कि इस घर के लिए तीसरा रूम है। तो 3 बेडरूम के साथ हॉल, किचन, बाथरूम और सीढ़ी बनाया जा रहा है। चलिए अब अंदर से चल कर दिखाता हूँ कैसा काम किया गया। ये स्लैब का कास्टिंग भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ढलाई के साथ किया गया है। एक और यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया गया, मतलब किचन में एक्स्ट्रा ईंट का यहाँ पे काम नहीं किया गया है। जैसे कि इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बाथरूम है और इसका साइज़ की बात कर ली जाए तो लगभग 11 फीट बाई 5 फीट के आसपास का साइज़ का ये आपको बाथरूम देखने को मिलता है। इसमें भी एक्स्ट्रा ईंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। इसके साथ आपको जो हॉल है उसके दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी। चलिए सीढ़ी भी मैं दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग ईंट का जो सीढ़ी है उसका भी निर्माण करते हैं, बेस ढलवाने के बाद में वो सीढ़ी को ईंट के साथ बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कास्टिंग के साथ सीढ़ी बनाया गया है। कंक्रीट कास्टिंग ये देख सकते हो काम यहाँ पे किया गया है, ढलाई के साथ काम किया गया है। ये जो लैंडिंग पार्ट है वहाँ तक का कास्टिंग यहाँ पे कर लिया गया है। तो अगर इस तरीक़े से आप बनवाते हो सीढ़ी तो आपका ईंट कम लगता है। ईंट के साथ अगर आप सीढ़ी का काम करवाते हो तो वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। तो आपको काम इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को काम के बारे में समझिए और कितना ईंट लगा है उसके बारे में समझिए। ये है इस घर के लिए पहला रूम, डबल विंडो के साथ देख सकते हो। ऊपर में वेंटिलेटर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ढलाई के साथ छज्जा यूज़ किया गया है। अगर आप खिड़की कम रखते हो तो आपका ईंट ज़्यादा लगेगा, इसका भी आपको ख्याल रखना है। डबल विंडो यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे स्लैब भी यहाँ पे कास्ट किया गया है, जिसे छज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पे सामान रखा जाएगा। इसके साथ इस घर के लिए दूसरा बेडरूम है। ये देखिए इस तरीक़े से है, हालांकि इसमें एक विंडो आपको देखने को मिलता है और एक वेंटिलेटर भी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो। बाहरी सारा दीवार 10 इंची का है, मैंने पहले भी आप लोग को अभी बताया हुआ था। तो इस तरीक़े से एक खिड़की और उसके ऊपर में एक वेंटिलेटर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हो इसके जस्ट बगल में एक और रूम है, इसी के अंदर से दरवाजा इसका
रखा गया है। मतलब इस घर के लिए ये तीसरा बेडरूम है। तो यहाँ पे डबल विंडो, कॉर्नर का रूम है इसलिए यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग है वो किया गया है, आप देख सकते हो। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे खिड़की के जस्ट ऊपर में 2 वेंटिलेटर भी यहाँ पे लगाया गया है। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का इस घर का जो भी आपने विंडो देखा है उसका साइज़ रखा गया है। ऊपर वेंटिलेटर है, बाहरी दीवार यहाँ पे भी 10 इंची का है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीक़े से काम किया गया है। यहाँ पे स्लैब का काम भी किया गया है और यहाँ पे घर से संबंधित जो एक्स्ट्रा सामान रहता है उससे आप वहाँ पे रख सकते हो। इस घर का कुछ अंदर वाला दीवार है जिसे 5 इंची के साथ रखा गया है, लेकिन इस घर का कुछ दीवार को 10 इंची का भी रखा गया है, उसे भी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये दोनों रूम के बीच में जो पार्टीशन वाला है उसे 5-5 इंची का रखा गया है, लेकिन इस घर के लिए आप देखिएगा जो काम किया गया है ये 5 इंची का अंदर का दीवार है जिसे हम लोग पार्टीशन वाल भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ उधर भी जो किचन वाला भी है वहाँ पे भी 5 इंची के साथ है, लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ी रूम है उसके चारों तरफ जो ब्रिक वर्क किया गया है वो 10 इंची का है। ये दोस्तों 10 इंची का है और ये अच्छा रहता है। आप चाहो तो अपने घर का टॉयलेट बाथरूम उसके साथ साथ सीढ़ी का जो रूम होता है वहाँ पे 10 इंची का काम करवाइएगा, क्योंकि वहाँ पे वज़न ज़्यादा आता है। पूरा जो सीढ़ी का वज़न रहता है, अगर कॉलम है तो ठीक है, कॉलम अगर ज़्यादा दूरी पे है तो दीवार को आपको 10 इंची का ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से बाहरी दीवार को 10 इंची का रखा गया है और सीढ़ी रूम है उसका दीवार को 10 इंची का रखा गया है। और अंदर का जो पार्टीशन वाल है और सभी पार्टीशन वाल को 5 इंची का ही रखा गया है। दोस्तों इस घर में और भी आपका एक्स्ट्रा ईंट लगने वाला है। जैसे कि अगर गौर किया जाए इस घर का फर्श में, तो यहाँ पे सिर्फ बैक फिलिंग का ही काम है वो किया गया है। इसके बाद ब्रिक सोलिंग का काम किया जाएगा। मतलब इस घर के नीचे वाला जो फर्श बनाया जाएगा उसमें ईंट का सोलिंग करते हुए ढलाई किया जाएगा, उसमें भी आपका एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। इसके अलावा 2 और काम है जो आपको छत के ढलाई के बाद में करवाना होता है। मतलब जो छत के ऊपर में हम लोग जो 4 दीवाली का काम करते हैं जिससे हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, वहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा ईंट का काम है वो लगने वाला है। इसके साथ साथ अगर छत के ऊपर जो सीढ़ी है वहाँ पे सीढ़ी रूम बनाते हो तो वहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा ईंट है वो लग सकता है। बात किया जाए कि आखिर अब तक इस घर को बनाने में, मतलब छत के ढलाई से पहले तक का काम कराने में टोटल कितना ईंट लगा है अब तक, तो 14,500 के आसपास में ईंट का खपत इस घर में हो चुका है। अगर आप इस तरीक़े से घर बनाना चाहते हो जिसमें आपको 3 बेडरूम के साथ हॉल, किचन, बाथरूम और सीढ़ी मिले, तो आपको 14 से 15,000 के आसपास में ईंट लग सकता है छत के ढलाई से पहले तक। जैसे कि आप देख रहे हो छत का ढलाई का काम अभी इसमें किया जाना है, उसके पहले का पूरा जो जोड़ाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस घर का और भी बहुत सारा वीडियो पहले से चैनल पे अपलोडेड है, जैसे कि इसका नक्शा और कंस्ट्रक्शन कोर्स का वीडियो पहले से डाला हुआ है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर इजीली देख सकते हो लिंक पे क्लिक करते हुए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।